जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेसी आला कमान ने शामिल होने से इनकार किया, तब से कई पार्टी नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया, यानी कि कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया और यह सिलसिला अब भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो पहले ही कहा था कि राम का प्रकोप पार्टी को कहीं झेलना ना पड़ जाए, और ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस को राम का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व सीएम लक्ष्मण सिंह ने भी कहा था कि पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये भी साफ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां एक एक करके कई नेताओं ने कांग्रेस से अब तक विदा ले ली है और ये सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। और अब इसमें चार चांद लगा रहे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। दरअसल आम सभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टी को सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की भी जरूरत पड़ती है। अब एक तरफ तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में करारी हार मिली है, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर आयोजन में शामिल नहीं होने के फैसले ने बड़ा डेंट किया है, क्योंकि जो राम भक्त कांग्रेसी थे वो अब कह रहे हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उस पर सिंधिया इन दिनों मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र को बीजेपी का अभेद किला बनाने की कोशिशों में जुट गए हैं। दरअसल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार इन दिनों ग्वालियर और चंबल के दौरे पर हैं। वो गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर भी दौरे कर रहे हैं, एक के बाद एक लगातार वो दौरे कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस पर कई बार निशाना साधा है। एक बार फिर से उन्होंने, जब वो इस दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और साथ ही साथ जनता को भारतीय जनता पार्टी और मोदी की गारंटी याद दिलाई और ये भी कहा कि वो हमेशा जनता से जुड़े रहेंगे। कई कांग्रेसी समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाने का काम भी इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। राजनीतिक पंडितों की अगर माने तो सिंधिया इन दिनों बिना रुके बिना थके लगातार आम सभा चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे कुछ सरपंचों को सोमवार को बीजेपी में शामिल करा दिया। इसके पहले भी सिंधिया ने भोपाल में सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। दोनों ने बंद कमरे में लंबी चर्चा की थी। सीएम यादव और सिंधिया की इस बंद कमरे में हुई इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आम सभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सीट बंटवारे के पहले ये मुलाकात बहुत कुछ कहती है। गुना शिवपुरी की उनकी पारंपरिक सीट पर सिंधिया 2019 का चुनाव हार गए थे। यहाँ से केपी यादव जो कि सांसद हैं, वो कभी सिंधिया के एक खास कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन दोनों के रिश्तों में एक बार खटास आई और उसके बाद अब दोनों एक ही दल में हैं, यानी दोनों भारतीय जनता पार्टी में हैं। अब स्थिति यह है कि 2019 में जब चुनाव होंगे तो किसको यहां से टिकट मिलेगा, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि केपी यादव तो अभी सिटिंग है। आपको बता दें, चुनावों की तैयारियों के लिए सिंधिया इस वक्त मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत विकसित यात्रा में मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में प्रशासनिक तंत्र में जब भी सिंधिया पहुंचते हैं उदासीनता देखी गई है। इसके भी सियासी मायने हैं, क्योंकि वहां के सांसद अभी कौन है? केपी सिंह। और चुनाव कौन हारे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया। आगामी समय में, अब दोनों क्योंकि बीजेपी में, आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी सिंधिया को भी चुनाव में जो है उतार सकती है। शायद इसलिए केपी सिंह को फर्क नहीं पड़ता कि सिंधिया की जो रैलियां हो रही है, सभाएं हो रही है, उसमें क्या अनियमितताएं होती है। इसी के चलते जब कलेक्टर और जब उनकी रैलियों में उदासीनता देखी गई, तब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से ही कलेक्टर को फटकार लगाई। वहां के प्रशासन पर उन्होंने कड़े शब्दों में उनकी निंदा की। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में प्रशासनिक सुस्ती जब भी देखी जाती है तो सिंधिया इस बार भड़क गए। उन्होंने कलेक्टर और एसपी की जमकर क्लास भी ले ली। कहीं ना कहीं इसका सीधे सीधे ये एक सियासी मायना भी निकाला जा सकता है कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि उनके पास अभी भी पावर है, भले ही वो सांसद ना हो। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले सिंधिया एक तरफ तो कांग्रेस में सेंधमारी कर रहे हैं, वहीं बीजेपी में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने का भी काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चुनाव सिर्फ नेताओं से नहीं जीते जाते, कार्यकर्ताओं से जीते जाते हैं, जिसके चलते लगातार वो पूरे ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा रहे हैं। अब सिंधिया के इस मास्टर स्ट्रोक पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।